Everyone, welcome back once again to my YouTube class, guys. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. As we know that जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, चाहे हम अमेजन की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की बात करें या गूगल क्लाउड की, एवरी डे यू विल गेट अ न्यू फीचर ओवर अ पोर्टल. दैट्स वाई जब भी आप एज्योर या AWS की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट नीड टू ओपन आवर पोर्टल एटलीस्ट वंस इन अ डे. क्योंकि जो लेटेस्ट फीचर्स हैं वो आपको कोई किसी बुक्स में या किसी ब्लॉग में आपको नहीं मिलेंगे जितना आप प्रैक्टिकली नॉलेज गेन कर पाएंगे बाय ओपनिंग द पोर्टल ऑफ आवर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट फीचर एडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट एज्योर विद देयर ऑन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आप प्लान कर रहे हैं, बिकॉज नाउ डेज एज पर माई एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड टू सेट अप देयर ऑन सर्वर्स ओवर एज्योर पोर्टल. मीन्स जो उनके ऑन प्रोमाइसेस AD वगैरह रन करा रहे थे वो अभी प्लान कर रहे हैं कि ऑन प्रोमाइसेस से हटा करके वी विल शिफ्ट द एंटायर सर्वर, स्पेशली एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर्स ओवर एज्योर पोर्टल. माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने अभी रिसेंटली एक फीचर ऐड किया है अपने वर्चुअल मशीन में. नॉट रिसेंटली, वैसे बहुत पहले से था, लेकिन इन्होंने डैशबोर्ड को थोड़ा सा और चेंज किया है. जब आप वर्चुअल मशीन्स को कनेक्ट करते हैं तो इसके पहले आपको केवल 3 ऑप्शंस दिखाई पड़ते थे, लाइक SSH के जरिए, RDP के थ्रू और बैस्टियन सर्विस के जरिए. बट इन्होंने मॉडिफाई किया है, एक और पॉइंट उसमें ऐड किया है, एक और फीचर्स ऐड किया है, जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली अपनी वर्चुअल मशीन्स का RDP लिए भी बगैर आप अपने एडमिन सेंटर को यूज़ कर सकते हैं, एडमिन सेंटर पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं. सिक्योरिटी के पर्पज से, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट ऑप्शन. सो आई एम गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ वी कैन यूज विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर ओवर एज्योर वर्चुअल मशीन. एक एक स्टेप पे डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. बिकॉज यू नो दैट IT में हैं तो हमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नई चीज़ों जो नई चीज़ें बैकएंड से इंप्लीमेंट हो रही हैं उसके बारे में हमें मालूम होना ज़रूरी है. तो अभी हमने क्या किया है, बेस से बताना था. दैट्स वाई आई क्रिएटेड वन सर्वर 2016 वर्चुअल मशीन. और इस सर्वर 2016 वर्चुअल मशीन के ऊपर हम AD की सर्विस इंस्टॉल करने वाले हैं. एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करेंगे और एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमने केवल कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किया है. और कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इट विल गिव अस अ मल्टीपल ऑप्शन टू कनेक्ट आवर वर्चुअल मशीन. RDP तो है ही है, दिस इज आवर RDP जो नॉर्मल मेथड है, पब्लिक IP एड्रेस के जरिए आप कनेक्ट कर पाएंगे. बट अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर मोर वेज टू कनेक्ट, जो 4 अलग ऑप्शन है, लाइक एज अ बैस्टियन पहले से था. एडमिन सेंटर आपका इस पर्टिकुलर पैनल में पहली बार ऐड हुआ है. यहाँ पे आपको बहुत पहले से मिल गया था ऑप्शन, बट ये ऑप्शन जो है अभी रिसेंटली ऐड किया है इन्होंने. एंड SSH भी पहले से था और ये सीरियल कंसोल भी आपको पहले से अवेलेबल था, बट इस डैशबोर्ड में नहीं था. आपको वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज में जाकर के ओपन करना होता था. अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको नॉर्मली RDP के जरिए कनेक्ट कराएंगे और RDP के जरिए कनेक्ट कराने के बाद आई एम गोइंग टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ADDS की सर्विस को इंस्टॉल करेंगे. और ADDS सर्विस इंस्टॉल करने के बाद वी विल कनेक्ट आवर वर्चुअल मशीन, नॉट RDP. हम इसके विंडोज़ एडमिन सेंटर को कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि VM का RDP के बगैर, बिना RDP के हम अपने सर्वर से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज कर सकें, पावर सेल एक्सेस कर सकें पोर्टल के ऊपर. एंड इफ़ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस विद रोल्स एंड फीचर्स, कोई अनइंस्टॉल करना है उस पैनल को, फाइल एंड फोल्डर्स आपको मैनेज करने हैं, एक्सप्लोर करना है फाइल्स को, तो वो सारी चीज़ें बिना RDP के आप कैसे मैनेज करेंगे ये हम एडमिन सेंटर में डिस्कस करने वाले हैं. तो अभी अपने पास ये वर्चुअल मशीन हमने एक्सेस कर रखी है. 2 कोर ऑफ प्रोसेसर, 4 GB ऑफ रैम इसकी कैपेसिटी है और आई थिंक इट्स इनफ टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज. तो अभी के लिए हम इस कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं. इन फ्यूचर अगर इसके ऊपर बर्डन पड़ता है और इसमें हम मल्टीपल सर्विसेज इन्वॉल्व करते हैं, सो वी विल चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस मशीन. बट अभी के लिए हम ये 4 GB रैम पे ही प्रोसीड करने वाले हैं. स्टेप बिल्कुल क्लियर है. वी जस्ट नीड टू ओपन सर्वर मैनेजर विजार्ड एंड सर्वर मैनेजर विजार्ड में जाकर के हमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज यानी ADDS का रोल इंस्टॉल करना है और बाद में फिर उसी रोल्स को हम क्या करेंगे, प्रमोट कर देंगे ताकि हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाएँ. जैसे ही हमारा AD क्रिएट होता है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस हमारी इंस्टॉल होती है, वी विल प्रोसीड एंड कॉन्फ़िगर विंडोज़ एडमिन सेंटर जो एज्योर पोर्टल ने अभी रिसेंटली कनेक्ट वाले ऑप्शन पे ऐड किया है. दिस इज विंडोज एडमिन सेंटर.
ब्राउजर बेस्ड एक्सपीरियंस विद द रिच ग्राफिकल इंटरफेस ऑफ सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट रोल, मतलब कि आपको इंस्टेंस एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंस्टेंस जो एक्सेस कर रखा है आरडीपी उसको करे रहने देंगे, हम अपने अकॉर्डिंग ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर इसकी सिक्योरिटी को चेक करना, इस पर पावर सेल की कमांड एग्जीक्यूट करना, या फिर और जो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं लाइक रोल्स वगैरह से रिलेटेड, वो सभी टास्क हम परफॉर्म कर पाएंगे। बेनिफिट्स की बात करें तो यू नो दैट कि आपका जो इंस्टेंस है वो आरडीपी में कोई और बंदा चला रहा है, कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है जीयूआई में, बट यू वांट टू मेक सम चेंजेस विद द हेल्प ऑफ सीएलआई, तो बिना जीयूआई के कनेक्शन को डिस्टर्ब किए हुए आप अपने पोर्टल से ही ब्राउज़र पे अपनी वर्चुअल मशीन्स की सेटिंग्स और सिक्योरिटी को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। बट उसके पहले तो हमें एडी को इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हम आपको रोल्स और फीचर्स वगैरह के बारे में दिखा सके कि जो रोल्स हमने इंस्टॉल किए थे। डिफ़ॉल्ट प्राइवेट आईपी एड्रेस 10.0.0.6, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, डिफ़ॉल्ट वीनेट की सहायता से क्रिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रोसीड विद द सेम आईपी। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, इसको हम इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद यू नो दैट वी मस्ट नीड टू प्रमोट इट, राइट। हम अपने डोमेन को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, और डोमेन प्रमोट होने के बाद आप इसमें एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र, कंप्यूटर, ग्रुप्स वगैरह जो भी आप तैयार करना चाहते हैं क्लाइंट्स के लिए, वो आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे, राइट। तो इंस्टॉलेशन में जैसे ही हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है हम प्रमोट की तरफ जाएंगे और अपने इस सर्वर को प्रमोट करेंगे, एंड देन विल चेक about the Windows Admin Center कि how we can manage the Windows Admin Center with our Azure virtual machine, स्पेशली जो हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने तैयार किया है। ठीक है, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, वो प्री रिक्विजिट्स हम फुलफिल करेंगे, बट पहले हमारा एडी रेडी होना चाहिए। सो वेट करते हैं थोड़े सा और देन प्रमोट अवर सर्वर, क्योंकि अभी वी आर ऑन द पेज ऑफ इंस्टॉलेशन। जैसे ही हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है वी विल प्रोसीड फॉर द अनदर स्टेप्स। पहला स्टेप रोल इंस्टॉल करना, और दूसरे स्टेप में हम इस रोल को क्या करने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं। तो एड ए न्यू फॉरेस्ट पे तैयार करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद टीच मी क्लाउड .net, दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट। सिंपल DSRM का पासवर्ड, जो डायरेक्टरी रिस्टोर सर्विस, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड है, DSRM पासवर्ड हम मेंशन करेंगे, एंड देन नेक्स्ट फिनिश। प्रोवाइड DSRM पासवर्ड, देन क्लिक नेक्स्ट, और यहाँ पे आपने जो भी डोमेन नेम मेंशन किया है इट वर्क जस्ट लाइक अदर नेट बायोस नेम। यहाँ पे आपका नेट बायोस नेम आएगा, एंड देन वी प्रोसीड फॉर द इंस्टॉलेशन। चलिए नेक्स्ट। प्रीरिक्विजिट ये चेक करेगा क्या क्या प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए, और देन विल प्रोसीड टू इंस्टॉलेशन। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस विद द पाथ। Now this is the panel where we can check, the server can check the entire रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। एडी को सेटअप करने में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उनको ये वेरीफाई करेगा और चेक करेगा। एडी सर्विस इज इंस्टॉल सक्सेसफुली, सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होगा, बट मीन वाइल आई एम गोइंग बैक टू द एजर पोर्टल और डिस्कस करते हैं एडमिन सेंटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। इसको हम इंस्टॉलेशन में होने देते हैं। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, क्योंकि बहुत से स्टेप्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे टू कॉन्फ़िगर द विंडोज़ एडमिन सेंटर। तो टू इंस्टॉल द विंडोज़ एडमिन सेंटर और कॉन्फ़िगर द विंडोज़ एडमिन सेंटर वी मस्ट नीड टू ओपन द कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़, वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टीज़, और VM प्रॉपर्टीज़ में आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद इट विल गिव अस अ मल्टीपल ऑप्शन लाइक अ मोर वे टू कनेक्ट। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और इस वाले पैनल को ब्राउज़र बेस्ड एक्सपीरियंस, यानी ब्राउज़र पे हम अपने सर्वर की सेटिंग को कैसे मैनेज करते हैं। गो टू द विंडोज़ एडमिन सेंटर एंड इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये आपसे बोल रहा है कि यू मस्ट नीड टू ऐड पोर्ट नंबर 6580 इनबाउंड, मतलब जो वर्चुअल मशीन है आपकी उस वर्चुअल मशीन के इनबाउंड के सेटिंग में जा करके आप ये 6516 पोर्ट को ऐड कर देंगे। 6516 पोर्ट को हम ऐड कर देंगे। ओपन दिस पोर्ट टू रिकमेंडेड टेस्टिंग पर्पज, ओपन द आउटबाउंड फॉर द विंडोज एडमिन सेंटर टू इंस्टॉल।
ठीक है, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। अभी के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उसके पहले हम इसके प्रीरिक्विजिट को फुलफिल कर देते हैं। प्रीरिक्विजिट में जैसा कि इसने बताया कि यू मस्ट नीड टू ऐड 6516 पोर्ट इन इनबाउंड, सो वी जस्ट नीड टू ओपन आवर नेटवर्किंग पैनल, and under the networking panel we just need to configure it. To add the port, to add the logical port, we just need to open networking icon, और इस networking क्योंकि इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस में है, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। मीनवाइल हम उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं, जो कि इनबाउंड में हमें पोर्ट नंबर 6516 को अटैच करना है, राइट। So we must need to open our networking icon. Under the networking panel we just need to click on add inbound rule. Inbound rule में जा करके I wanted to make it for any one 6516 और input of करना है इसको add करेंगे और keyboard certificate set हम set में फिर आ गया। प्रायोरिटी केस में ऑलरेडी यूज द प्रायोरिटी क्लिक है तो कितने रिसेंटली जस्ट पोर्ट नंबर लिया part we are able to okay and same we will see next is करिए connect need to another way go to admin will give us now it will give the status of our what is that admin center windows admin center this will take इंतजार कर लेते हैं। अभी तक तो हमने इसकी सारी प्रीरिक्विजिट कंप्लीट कर लिए। वन मोर प्रीरिक्विजिट रिक्वायर्ड जो कि है आपका AMI रूल, यानी IAM रूल प्रोवाइड करना, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का रूल प्रोवाइड करना, वो 2 मिनट का काम है, वो हम मैनेज कर लेंगे। बट द मेन एजेंडा इज टू इंस्टॉल द विंडोज एडमिन सेंटर रूल। वेट करते हैं थोड़ा सा। चलिए, यहाँ पे हमने विंडोज़ एडमिन सेंटर को वर्चुअल मशीन के लिए सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, बट अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट का ऑप्शन अभी भी हाईलाइटेड नहीं है। ओनली बिकॉज ऑफ यू मस्ट बी अ पार्ट ऑफ विंडोज़ एडमिन सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन। तो आपको एक रोल असाइन करना पड़ेगा जिस यूज़र से आपने लॉगिन किया है, या किसी भी अदर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र को आप असाइन करना चाहते हैं। तो आपको जाना है IAM के केस में, जस्ट नीड टू ओपन IAM, ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड रोल असाइनमेंट्स पे क्लिक करेंगे। इन द रोल असाइनमेंट इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज जहाँ से आप अपने रोल्स को डिसाइड करेंगे। तो रोल्स नेम क्या था? विंडोज एडमिन सेंटर लॉगिन। आप इसको सेलेक्ट कर देंगे, इस पर्टिकुलर रोल को सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, रोल सेलेक्ट करने के बाद इट्स मैंडेटरी टू प्रोवाइड योर यूजर नेम जिससे आपने मशीन को लॉगिन किया है। सो आई एम गोइंग टू ट्राई विद माई रूट अकाउंट। अगर अपने किसी भी अदर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र को आप ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उस यूज़र का नाम यहाँ पे आ जाएगा। आई एम गोइंग टू असाइन इट, मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी इट विल टेक अप टू 1 or 2 मिनट। और असाइन होने के बाद पेज को करो रिफ्रेश, गो टू द ओवरव्यू आइकॉन, क्लिक कनेक्ट, एंड इन द कनेक्ट बटन विल फाइंड द ऑप्शन ऑफ विंडोज एडमिन सेंटर। सेलेक्ट किया और एक बार फिर से ट्राई करते हैं कनेक्ट करने की। चलिए, ये आपका हाईलाइट हो गया और कनेक्ट करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स ट्राई टू कनेक्ट इट एंड सी द इम्पैक्ट।
विंडोज़ एडमिन सेंटर, स्टार्टिंग विंडोज़, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड वही होगा जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज़ किया है। सॉरी, वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड आपने इस्तेमाल किया ना, यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल फिर से प्रोवाइड करने पड़ेंगे। लेट मी प्रोसीड, एक्सेस डिनाई, वेरीफाई यूजर नेम, ओके, लेट मी चेक अगेन। ठीक है, जो आपका एडमिन यूज़र वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय आप प्रोवाइड किए थे, सेम यूज़र आईडी पासवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे टू एक्सेस द विंडोज़ एडमिन सेंटर ब्राउज़र बेस्ड एक्सपीरियंस, जिसमें आपको वीएम तो नहीं प्रॉपर तरीके से, लेकिन वीएम के जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, ओवरव्यू ऑफ हार्डवेयर, मीन्स बिना वर्चुअल मशीन को लॉगिन किए हुए भी आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। कंप्यूटर नेम, डोमेन सर्वर, डोमेन नेम, teachmecloud.net, विंडोज़ सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2016, ये अपने पास हार्ड डिस्क का स्पेस है, रैम का स्पेस है, वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया है, लॉजिकल कोर प्रोसेसर कितना है, सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, इथरनेट का यूसेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इट विल प्रोवाइड अस ऑप्शन ऑफ रोल्स एंड फीचर, सर्विसेज, स्टोरेज, सिक्योरिटी, राइट, रजिस्ट्री, पावर सेल, परफॉर्मेंस, प्रॉकमॉन, परफॉर्मेंस मॉनिटर, नेटवर्क्स रिलेटेड एक्टिविटी, लॉट्स ऑफ टास्क यू आर एबल टू परफॉर्म बिना एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को इंस्टॉल, बिना वर्चुअल मशीन को आरडीपी में कनेक्ट करते हुए। कितने रोल्स आपके इंस्टॉल हैं वो भी आपको बता देगा। ADDS रोल आपने इंस्टॉल किया, राइट, ये इंस्टॉल क्या कर रहा है, या आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सॉरी, यू वांट टू इंस्टॉल DSCP, चलिए सेलेक्ट करो इसको, ये इंस्टॉल नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और फटाफट से अपने रोल्स को इंस्टॉल कर लेंगे। हाइपरवाइजर या अदर जो सर्विसेज हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज आपको इंस्टॉल करनी है, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट जो भी आपको सर्विस, जो भी रोल आपको इंस्टॉल करना है, यू नीड टू सेलेक्ट द सर्विस एंड इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, क्लिक ऑन इंस्टॉल। जितना टाइम लगता है, इट विल चेक द इंटायर रिक्वायरमेंट, क्रेडेंशियल, और आपको ऑप्शन दे देगा प्रोसीड टू इंस्टॉलेशन। चलिए, ये सभी चीज़ें आपकी इंस्टॉल होगी, डेफिनेटली रिबूट होगा। चलिए यस कर देते हैं। इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस मीन्स अपने पास GUI नहीं है, हम केवल ब्राउज़र के बिहाफ पे इन चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये एज्योर का, मीन्स अगर आप एज ए सर्वर एडमिन टास्क परफॉर्म करते हैं, सो इट्स मैंडेटरी फॉर अस, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द प्रोसीजर टू मैनेज अवर सर्वर्स विद द हेल्प ऑफ विंडोज एडमिन सेंटर। उम्मीद है आपको ये सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपने एज्योर पोर्टल पे या किसी भी पर्टिकुलर सर्विस पे टू अंडरस्टैंड अबाउट द सर्विसेज, टू अंडरस्टैंड अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द एज्योर सर्विसेज। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइस।